दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मेरा मतलब है अभी इसी वक्त। अब आप वो यूरोप में है, टाइम डिफरेंस है, बिजी होती है वो, अभी खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो आपका इंतजार कर रही होगी। माँ चाहे कितनी मसरूफ क्यों ना हो, उसका दिल बेटे में लगा होता है। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र न करना, अगर कोई परेशानी कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना। उसको क्यों होगी परेशानी? वो फरिश्ता हातिम है ना यहाँ। मैं उन मर्दों से नहीं हूं, लेकिन तुम उन औरतों में सोच जो मर्दों को तड़पाकर तस्कीन महसूस करती हैं। मैंने हर जगह हर मौके पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश की है, मगर तुम्हारी बातें तुम्हारे ख्यालात मेरी समझ से बालातर है। हर सीधी बात का उल्टा मतलब ले लेती हो तुम। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? तुम और तुम्हारे माँ बाप मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो ना, उसकी हंडिया बीच चौराहे में फूट गई है। सब पता चल गया है मुझे। और तुम कैसे मासूमियत से फरमा रहे थे कि मुझे तो किसी बात का गुमान भी नहीं है। गुमान? तुम तीनों की साजिश थी ये। मुझे बताओगी हुआ क्या है? छोड़ो मेरा हाथ। बाहर तुम्हारे माँ बाप बैठे तुम्हारी और रबाब की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने कानों से सुनकर आ रही हूं मैं। ऐसी ही बात है। अब मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। जाओ जाकर करो अपने मंगेतर से शादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जुदाई में मर जाऊंगी मैं? अरे मैं तो अपने माँ बाप की जुदाई में नहीं मरी। तुम क्या शय हो? अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे अलावा तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल सकती हैं, तो मुझे भी तुम्हारे अलावा बहुत से लड़के मिल सकते हैं। तुमसे तलाक लेकर तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मुझ पर? मेरी बात सुनो। और दीगर हालात मामूलात के मुताबिक। शुक्र है अल्लाह का, आप दवाई टाइम पे ले रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। ये लो। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी अंकल। ओ वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हो रुबाब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। भाई इतनी बार मैं यहाँ आया हूँ, तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। तुम्हारे हाथ की चाय पीने को तरस गया हूँ। रमीज़ का ऑपरेशन चल रहा था ना, तो हॉस्पिटल में रह जाती थी उसके साथ। आपको तो पता है मेरे बगैर रहने का आदी नहीं है वो। और सिद्दीकी भाई, तुम मेरी हालत तो जानते ही हो। मैं तो वहाँ जा नहीं सकता था, लिहाजा मेरी इस बच्ची ने ही भाई के साथ पूरी ड्यूटी की अस्पताल। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जावेद, ये है रुबाब, एहसन की छोटी बेटी। बहुत मिलनसार और माशाल्लाह कितनी होनहार। बस ये समझ लो कि सारा घर इसी के सर पे चल रहा है। आप कबाब लीजिए। भाई खाने बनाने में तो बहुत माहिर है माशाल्लाह। मुझे जब भी अच्छी चाय पीनी होती है ना, तो मैं यही चला आता हूँ। कबाब वाकई मजेदार। मैं देखता हूँ। नहीं अब्बा आप बैठे हुए हैं, मैं जा रही हूँ, बैठ जाए। बेटा अगर वो हातिम हो तो उन्हें मेरे कमरे में बिठा दीजिए। रुखसाना मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। खुश हो गई आप मेरा घर उजाड़ कर? सुकून मिल गया आपको अम्मी? लो भला, ऐसा क्या कह दिया मैंने उसे? देख रहे हैं ना आबिद साहब आप, मैंने तो सिर्फ एक बात ही की थी। तुम्हारी बददिमाग बीवी ने सुन लिया तो तौबा तौबा, इतना गुस्सा, इतना तकब्बुर, तौबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रमीज कैसा है और कहाँ है? रमीज़ भी ठीक है, कमरे में है अपने। सर पहले अबू से मिल लीजिए। अच्छा, कोई ख़ास बात है? वो कुछ गेस्ट आए हुए हैं, आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं। अच्छा, तो कोई ख़ास गेस्ट? जवाब नहीं दिया आपने। मुझे लगता है कि जी जी, क्या? कुछ नहीं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप मिल लीजिए। आप कुछ अपसेट लग रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, आप बता सकती हैं। अगर आप अपनी बात मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। मैं आपके अब्बू से ही मिल लेता हूँ। हातिम बेटा, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। जी कहिए। जहन पर बहुत जोर दिया मैंने, मगर कोई ऐसा नजर नहीं आया जिससे दिल की बात कहकर उससे राय ले सकूं। जाहिदा होती तो उससे बात करता, मेरी बीवी, या फिर रमशाह। बहुत समझदार और दूरअंदेश बेटी थी। उसकी कही हुई बातों पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर लिया करता था, मगर अब ये दोनों ही बहुत दूर चली गई और रिश्तेदारों में कोई ऐसा है नहीं जिससे बात की जाए, ना होने के बराबर है। आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पे, बताइए क्या बात है। बेटा, ये सिद्दीकी साहब अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आए थे रुबाब के लिए। कौन से भतीजे का? यही जो उनके साथ आया था, जावेद। ये जो आदमी भतीजा, इनका रिश्ता रुबाब के लिए? हाँ, यही है लड़का। अंकल, वो कहीं से भी रुबाब के लायक नहीं, उम्र में बहुत बड़े हैं वो। बड़ा तो है, मगर कमाता ठीक है, और उसे हमारी किसी बात से कोई मसला भी नहीं है। आपकी किसी बात से दूसरों को क्या मसला है जो इन साहब को नहीं? यही रमशा वाली बात से कोई मसला। किस तरह से किसी दरिंदे ने बेदर्दी से मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। रुबाब की शादी मंगनी हुई, टूट गई, इससे भी कोई मसला नहीं। हमारी गुर्बत से भी कोई मसला नहीं। आपने रुबाब से पूछा है क्योंकि मुझे यकीन है उससे जरूर मसला होगा। रुबाब को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत समझदार है वो भी। जिनसे मोहब्बत करती है उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ये जुल्म है अंकल, किसी की मोहब्बत और सब्र का इतना इम्तिहान लिया जाए कि वो खुद को एक दिन खत्म कर ले। आप मुझसे मशवरा मांग रहे हैं?
तो मेरे हिसाब से ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। अभी तो ये रिश्ता बगैर किसी शर्त और मसले के भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसे रिजेक्ट कर दिया मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या जल्दी है? रुबाब कम उम्र है, उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर। कम उम्र तो वो है, लेकिन मेरी उम्र और सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इतना लंबा इंतजार करूं। ठीक है फिर मैं क्या कह सकता हूँ, बस एक दफा रुबाब से जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं उससे बात करूंगा। तुम ऐसा करो बेटा, ये जो जावेद है उसके कोई बिजनेस के बारे में कोई मालूमात कहीं से ले सको तो लेकर मुझे बता दो। जी, ये जो जावेद साहब हैं इनके मालूमात करवाता हूँ। देखो, अगर तुम जहीर से शादी कर लोगी तो मैं और अब्बू कितने मुतमईन हो जाएंगे। फिर वो देखे भाले लोग हैं, हम जानते हैं उन्हें। जो भी है, मैं ज़हीर भाई से शादी नहीं करूँगी। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो रुबाब? आप यहाँ क्यों बैठी? बस यूं ही। आप रो रही हैं? लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है कि आप रो रही हैं। आप ही को याद कर रही थी तो आंखें नम हो गई। आज कोई खास बात है जो रमशा ज्यादा याद आ रही है? मैं तो आप ही को कभी भूली ही नहीं। सोच रही थी आप ही आज होती तो मैं उनसे अपने दिल की बात कहती। जरूर अब्बू को समझाती हूँ। आप इस रिश्ते की वजह से अपसेट हैं? अंकल को साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आपकी जिंदगी का मामला है। मेरे अब्बू के भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बहुत यकीन करते हैं मुझ पे। मैं उनका यकीन नहीं खत्म कर सकती। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगी आप। हाँ शायद, लेकिन कभी कभी अपनों के लिए बेवकूफ़ी करने में कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादा अक्लमंदी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ज़हीर बेटा, उठो, नाश्ता कर लो। कब तक रुखसाना के जाने का सोग ही मनाते रहोगे? जब तक वो वापस नहीं आ जाती। वो वापस नहीं आएगी। खुला का नोटिस भिजवाया उसने। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ये सब आपकी वजह से हुआ है अम्मी। आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। लो,
मैं क्यों बर्बाद करूंगी तुम्हारा घर? माँ हूं तुम्हारी, दुश्मन थोड़ी हूं। और अगर तुम्हें याद हो कि तुम्हारी शादी में मेरी हमायत शामिल थी, और मैं तो फिर आपने क्यों रुखसाना को बर्दाश्त नहीं किया? क्यों आप झगड़ती रही उससे? लो और सुनो, ज़हीर मैं झगड़ती रही उससे? वो मुझे इतनी इतनी बातें सुना देती थी, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं थी उसे। आखिर आपको जरूरत क्या थी अब्बू से मेरी और रुबाब की शादी की बात करने की? क्या जरूरत थी आपको? अगर रुखसाना ने मुझे कुछ सुख दिया होता ना, तो मैं कभी भी रुबाब को याद ना करती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू से बात कर रही थी, अपने पछतावे का इजहार कर रही थी। अब तुम्हारी सड़ियल बीवी ने सारी बातें सुन ली और हंगामा बर्पा कर दिया, तो मैं क्या करूं? अब उसके होते हुए मैं इस घर में गूंगी बहरी बनकर तो नहीं रह सकती ना। मैं तो कहती हूँ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। हो सकता है रुखसाना के इस तरह जाने में भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत हो। मेरा घर बर्बाद हो गया और आपको इसमें मसलहत नजर आ रही? क्या मसलहत है इसमें? मेरे बच्चे, ठंडे दिमाग से सोचो। अल्लाह तुम्हें रुखसाना से अच्छी और नेक बीवी देना चाहता है, यही मसलहत है उसकी। अच्छा, तो कौन है वो नेक और खुश शक्ल लड़की? रुबाब। अम्मी, आप क्या मसला है आपको? गुस्सा ना करो बेटे, इत्मीनान से सोचो। वही है जो इस घर को जन्नत बना देगी। तुमने अपनी मर्जी करके देख लिया ना, उल्टा घर का सुकून गारत कर दिया उसने। रुबाब से शादी करके न सिर्फ तुम इस घर को सुकून दोगे, बल्कि अपने अब्बू को भी खुश करोगे। हरगिज नहीं। तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे समझ क्या रखा है? खुला का नोटिस मिल चुका होगा, तलाक दो और खत्म करो ये किस्सा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है रुखसाना। जो दिनों में ही नफरत में बदल गई। ये जो तुम इकलौते बेटे होते हैं ना माँ बाप के, इनका मसला ही यही होता है। माँ बाप इनके दिल में अपनी मोहब्बत और अहमियत इतनी ठोस कर भर देते हैं कि फिर किसी और की मोहब्बत की जरूरत ही नहीं रहती। तो ज्यादती कर रही है रुखसाना। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, हमेशा तुम्हारी सुनी। तो फिर मेहरबानी करके एक और बात मान लो। क्या? खुलानामे पर साइन कर दो। तुम पछताओगी? मैं कभी नहीं पछताती। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मैं अदालत से ले लूंगी। रुखसाना, ऐसी बातें करना बंद करो, वरना क्या? वरना मैं सच में रुबाब से शादी कर लूंगा। देखा, आ गई ना दिल की बात जबान पे। मेरी तरफ से कल के करते आज करो, जान छोड़ो मेरी। ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब तो मैं रुबाब से शादी करके दिखाऊंगा। तो मैं अपनी की हुई गलती की इस्लाह भी करना चाहती हूँ। अब इस गलती की इस्लाह नामुमकिन है। क्या ज़हीर मान जाए? क्या एहसन भाई मान जाएंगे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तुम्हारे शादीशुदा ज़हीर को? मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल वक्त लो, लेकिन उतना वक्त लो कि वक्त हाथ से निकल ना जाए। समझ रहे हो ना? दुश्मने जान है जो मेरी जान है। जी सलाम अंकल। जी जी जी, मैं पता करवाता हूँ। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। ऑल राइट, बात होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। तुम किससे इस तरह डिसेंट तरीके से बात कर रहे थे?
तुम इतने तमीज़दार हो तो नहीं? कौन थे ये जिनसे तुम इस कदर तमीज़ से बात कर रहे थे? मैं कैसे याद आ गया? ये जो ताल्लुक होता है ना, दो लोगों के दरमियान बहुत मजबूत होता है। और तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ना कुछ ताल्लुक तो था ही, है ना? अच्छा, और वो ताल्लुक था क्या? मैं तो बहुत कुछ समझ रही थी, लेकिन तुम शायद फ्लर्ट कर रहे थे। काफी सच बोलने लगी हो तुम। हाँ, डिप्रेशन सा हो रहा था, इसलिए बिला वजह मुंह से सच निकल रहा है। खैर, तुम सुनाओ, जिंदगी में क्या चल रहा है और तुम्हारी बीमारी का क्या हाल है? कुछ नहीं, बस ऑफिस काम, नींद कभी आ जाती कभी गायब हो जाती। जैसे तुम मेरी जिंदगी से गायब हो गए। गायब नहीं हुआ, मसरूफ हो गया। अपनी जिंदगी में? नहीं, कुछ लोग मिल गए हैं जिनके साथ मैंने मसरूफियात ढूंढ ली हैं। अच्छा, तो तुम्हें कोई मिल ही गई है? नहीं। तो फिर किसकी बात कर रहे थे तुम? और सुनाओ, क्या चल रहा है जिंदगी में? बस बोरियत। तुम्हारे हैंगआउट्स, पार्टीज? तुमने मेरी पार्टीज में आना छोड़ दिया, इसलिए मैंने पार्टीज करना कम कर दी है। लेकिन आज एक खास पार्टी है। क्यों, आज क्या है? बड़े फजूल इंसान हो तुम। इतने अरसे से मुझे जानते हो और आज का दिन भूल गए। आज क्या है? बर्थडे है मेरी। अब तो जहीर भी मान गए। किस बारे में? रुबाब से शादी के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? पहले ये बात करके तुमने इस घर का सुकून बर्बाद किया था, अब क्या चाहती हो? इस घर का सुकून वापस लाना चाहती, और वो सुकून रुबाब से शादी करके ही हासिल हो सकता है। सच पूछे ना आबिद साहब, तो मैं अपनी की हुई गलती की इस्लाह भी करना चाहती हूँ। अब इस गलती की इस्लाह नामुमकिन है। क्या जहीर मान जाए? क्या एहसन भाई मान जाएंगे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तुम्हारे शादीशुदा जहीर को? मान जाएंगे वो, पहले भी तो मान गए थे ना। और बेटियों के माँ बाप तो मजबूर होते हैं, और वैसे भी एहसन भाई तो माजूर हैं, कहाँ रुबाब के रिश्ते के लिए धक्के खाते फिरेंगे। क्या कमी है रुबाब में? क्यों धक्के खाते फिरेंगे? जो कमी है ना, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अगर ऐसा ना होता तो अब तक रुबाब का रिश्ता तय हो चुका होता। जरा गौर करें आबिद साहब, इस रिश्ते के हो जाने से हम दोनों का ही फायदा है। उनको रुबाब के लिए देखा भाला घर मिल जाएगा, और मुझे रुबाब जैसे सुगड़ और मोहब्बत करने वाली बहू मिल जाएगी। हम एक दूसरे की खूबी और खामियों को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, कोई मसला नहीं होगा। देखो, अभी उसने खुला का नोटिस भेजा है, अभी तलाक नहीं हुई। तलाक भी हो जाएगी ना। आप ज्यादा सोचा ना करें, सोचने से काम बिगड़ते ही हैं। कम से कम आप एहसन भाई से बात तो करें ना। मगर? फिर वही मगर, आप एहसन भाई को फोन तो करें ना। कितने दिन हो गए हैं, मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? कैसी बात करते हो सिद्दीकी भाई? जिंदगी में बहुत कम लोग तो ऐसे हैं
जिनकी बात पर मैं यकीन करता हूं। बस जब से ये रमशा वाला हादसा हुआ है, कुछ वहमी सा हो गया। रुबाब की शादी हो जाएगी, उसे खुश और मुतमईन देखोगे तो सारे वहम दिल से निकल जाएंगे। अभी तो अच्छा वक्त शुरू हुआ है। माशाअल्लाह रमीज सेहतयाब हो गया है, रुबाब के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। और क्या चाहिए तुम्हें? बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल वक्त लो, लेकिन उतना वक्त लो कि वक्त हाथ से निकल ना जाए। समझ रहे हो ना? जी जी समझ रहा हूँ। जावेद को जल्दी है और उसको रिश्तों की भी कमी नहीं है। वो तो मेरी वजह से रुक गया है, मेरी हर बात मानता है। कह रहा था कि जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। दरअसल मैं थोड़ी तसल्ली चाहता हूँ, और कनाडा इतनी दूर है, बच्ची को भेजते हुए दिल घबराता है। अरे कैसी बातें करते हैं एहसन भाई आप। अब ये दूरियां नजदीकियां हैं, कोई तसव्वुर नहीं है, फासले सिमट गए। अब तो हर कोई हाथों में दुनिया लिए फिर रहा है। जब कोई उदास होता है तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लेता है या स्काइप पे बात कर लेता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब करीब रहने वाले इतनी बातें नहीं करते जितनी दूर रहने वालों से बातें कर लेते। सच कहते हो। तो फिर सोचना क्या, जितना सोचोगे उतना ही उलझोगे। नेक काम है, अल्लाह का नाम लेकर कर दो। अल्लाह पर ही तवक्कुल करके तो सब कुछ कर रहा हूं। थोड़ी मोहलत चाहता हूं। हाँ क्यों नहीं। वो आज रुबाब बेटी के हाथ की चाय नहीं पिलवाओगे? मैं तो भूल ही गया कि तुम आए हो और चाय नहीं पूछी मैंने। अभी कहता हूं मैं चाय के लिए। साथ में कबाब भी। जी जी कबाब भी होंगे। रुबाब। जरा बिजी था इसलिए तुम्हारा बर्थडे भूल गया। आई एम सॉरी। ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर कैसे मिलेगी? मेरे साथ बाहर चलो, पूरा दिन स्पेंड करो। ऑफिस होता है मेरा, मैं फारिग नहीं होता, बिजी होता हूँ। जानती हूँ बहुत मसरूफ़ इंसान हो तुम, लेकिन किसी के लिए अपनी मसरूफियत तर्क कर देना भी तो किसी कीमती तोहफे से कम तो नहीं होगा। बस यूँ समझ लो यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। वाह, बड़ी डीप बातें करने लगी है। जुदाई के समंदर में गोते खाने वाले अक्सर गहरी बातें करना सीख जाते हैं। ओके ओके ओके, बस बस बस, चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। इससे पहले कि किसी और फिलॉसफी का बम मुझ पे फोड़ो। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। ज़्यादा टाइम मत लगाना। ओके बॉस। क्या हुआ अब्बा? किसी का फोन आना था क्या? हाँ बेटा, फोन आना तो था। किसका? हातिम का। तो क्या अब आप ही रमीज की तरह हातिम सर के फ़ोन का या उनके आने का इंतज़ार करते रहते हैं? रमीज को समझाते समझाते खुद रमीज बन गए। हातिम को एक काम कहा था मगर उसने जवाब ही नहीं दिया। इतना बड़ा काम कर तो दिया है उन्होंने हमारा। अगर इन मामूली छोटे छोटे कामों के लिए उनको फ़ोन करेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हम तो पीछे ही पड़ गए उनके। काम तो ये भी बड़ा ही था बेटा, मगर तुम भी ठीक कहती हो, किसी अपने को इतनी बड़ी आजमाइश में भी नहीं डालना चाहिए। अब्बा वो मामू और मुमानी आए हैं, मैंने उनको बाहर बिठा दिया है। ठीक है बेटा, तुम उनके पास जाकर बैठो, मैं आता हूँ और तुम चाय वाय की तैयारी करो। अच्छा अब्बा। बात करें ना आप। तुम खुद ही बात करो इनसे। क्या करूं मैं इनका?
सब कुछ मेरे कंधों पर ही डाल देते हैं, खुद अच्छे बन जाते हैं और बुरी मैं बन जाती हूँ। आज मैं आपसे ऐसी बात करूंगी कि आप दुआएं देंगे मुझे। आप बात करें भाभी। अस्सलाम वालेकुम मामू, अस्सलाम वालेकुम मामानी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने और तुम्हारे मामू ने कैसा होना है बेटा, बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। जब से जहीर और रुखसाना की अलैदगी हुई है। क्या ये क्या कह रही हैं आप भाभी? वो भाई साहब, निगहत ठीक कह रही है। ज़हीर और रुखसाना की आपस में बनी नहीं, बस यूं समझिए कि शादी खत्म ही हो गई। बहुत अफसोस हुआ। आ लग गई आपकी एहसन भाई। दरअसल भाभी उस वक्त मैं मुश्किल में था, गुस्से में था। यकीन कीजिए उसके बाद तो कभी मैंने आप लोगों के बारे में कभी बुरा सोचा तक नहीं। खैर छोड़े पुरानी बातों को एहसन भाई, मैं तो सब कुछ भुलाकर आपके आगे दामन फैलाने आई हूँ। आप रुबाब को मुझे वापस कर दे एहसन भाई। क्या कह रही हैं भाभी आप? एहसन भाई, मैं बड़े खलूस से और दिल से ये सवाल कर रही हूँ। मुझे आप मायूस नहीं करेंगे? रुबाब कल भी मेरे ज़हीर की मंगेतर थी और आज भी है। बहुत मान से आई हूँ मैं। हसन भाई, निगहत को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तो मुझे भी लगा कि क्या लगा आपको? यही कि ये रिश्ता जो है वो दोबारा से नहीं, आप लोगों को ये लगा कि हम मजबूर हैं और आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि कब आप लोगों के दिल में रहम आए और आप हमें अपना ले। नहीं हसन भाई, ऐसी बात नहीं है। असल निगहत अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, बस आप ही भूल जाए। माफ करना आबिद भाई, न तो मुझे भूलने का मर्ज लाहक हुआ है और ना ही मैं इतना मजबूर हो चुका हूं कि अपनी बेइज्जती को भुला दूं। आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं इस रिश्ते को कबूल कर लूं? तो आप इनकार कर रहे हैं हमें? क्यों, ये हक सिर्फ आपको हासिल है, मुझे नहीं। नहीं चाहिए मुझे आपके शादीशुदा बेटे का रिश्ता जो बुज़दिल होने के साथ साथ बेगैरत भी है। सुन रहे हैं आबिद, क्या कह रहे हैं ये? मैं ही पागल थी जो आपकी भांजी की हमदर्दी में यहाँ आ गई। दिमाग खराब हो गया था मेरा। वैसे एहसन भाई, गरूर किस बात के आपको? आपकी दोनों बेटियों के करतूत तो सारी दुनिया जानती है। वो बड़ी रमशा न जाने किस आशिक के हाथों कत्ल हो गई, और छोटी मोहल्ले वालों से सुने जाकर कैसी कैसी बातें करते हैं वो। बस भाभी बस, मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वाह भाई वाह, खुद जो मर्जी सुनाते रहे और अपनी बारी। सब देखा था मैंने हॉस्पिटल में, वो लड़का हातिम कैसे आगे पीछे हो रहा था। बड़ा मालदार मुर्गा फांसा है आपने भाई। खामोश हो जाओ निकल। बस आप मुझे चुप कराते रहिएगा, अपने बहनोई को कुछ न कहिएगा। आबिद भाई प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं। हमें भी कुछ जलील होने का शौक नहीं है। अब देखती हूँ कौन लेकर आता है यहाँ रिश्ता। अरे भाई साहब, ये हमारा ज़र्फ था जो दोबारा रिश्ता लेकर आ गए, वरना जो नेक नामी कमाई थी ना रमशा ने और अब ये रुबाब ने, कोई यहाँ ना आता देकर रिश्ता। वैसे एक बात बता दूं मैं, इन अमीरों के भरोसे पर ना रहिएगा।
ये लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। मैंने रुबाब की शादी अपने दोस्त सिद्दीकी साहब के भतीजे से तय कर दी। इस जुमे को निकाह है। आप शरीक होना चाहें तो हो जाएं, वैसे हमें कोई जरूरत नहीं है। और निगहत भाभी, मेरी बेटियां मेरा फख्र, मेरा गुरूर है, और लोगों की बातें और उनकी नफरत मेरी बेटियों से मेरी मोहब्बत घटा नहीं सकती, बढ़ा सकती हैं। ओ सॉरी एहसन भाई, असल निगहत को अपनी जुबान पर काबू नहीं। बस तो फिर इसे लेकर यहां से चले जाएं, इससे पहले कि मेरी जबान भी बेकाबू हो जाए। उठा लिया, चलो। जा रही हूं मैं। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैं हैरान होता हूँ लोगों की हिम्मत और दीदा दिलेरी पर। आबिद और निगहत भाभी की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हारा रिश्ता दोबारा मुझसे मांगने के लिए आ गए? क्या समझते हैं वो कि हम उनके रिश्ते की भीख के मुंतजर हूं? नहीं, मैं अपनी बेटी को उनके शादीशुदा और बुज़दिल बेटे से ब्याहने के लिए राजी हो जाऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हैं अब्बू? मना कर दिया है ना आपने? मगर मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूं। ठीक किया है ना मैंने? जी अब तुम्हें इतराज तो नहीं है?